स्टोरी के स्टार्ट में भी नैरेटर बताता है एक जिंदगी जो कि भगवान द्वारा ब्लेस्ड है। फिर हमें बताया जाता है एक भविष्यवाणी जो कि ब्रिलर फैमिली में जब दो ट्विन का जन्म हुआ जब की गई। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाते बताया जाता है नोक्सिया, घर की सबसे छोटी बेटी जिसने कि उस भविष्यवाणी को सच करा। वो एकदम रिस्पेक्टिव रेडियंट सिल्वर हेयर के साथ ग्रो अप हुई, एकदम नोबल स्माइल के साथ। नोक्सिया ने अपनी एबिलिटी बचपन में मैनिफेस्ट कर ली थी और उसकी पानी के साथ कंट्रोल एकदम ऐसा था जैसे कि कोई खाना खा रहा हो। सब लोग नोक्सिया को गॉड का लव वन कहते हैं, पर फिर कोई कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ठानी से ब्रिलो वो एकदम अपने रिटर्न से एकदम अलग है। वो कहते हैं उसके आंखों को देखो, उसके ब्लैक हेयर को देखो, ऐसा लग रहा है वो अभी अभी गंदे पानी से नहाते हुए आई है। उसके खराब मुंह को देखो, मैं नहीं सोच सकती कि वो कैसे स्माइल करते हुए लगेगी। फिर वहीं पे कुछ नोबल बात करते कहते हैं उससे भी ज्यादा उसके सिस्टर जो कि इतनी अच्छी एबिलिटी पोजेस करती है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके तरफ से एक एबिलिटी तक नहीं है। पर वो दोनों तो ट्विन है, लेकिन ये दोनों इतना डिफरेंट क्यों है? जो कि एकदम एक जो गॉड के द्वारा ब्लेस्ड है एकदम परफेक्ट, लेकिन दूसरी। फिर वहां पे थैनेसिया होती है, वो कहती है मैं नहीं सोच सकती कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। अगर एक क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी नहीं होती तो मैं इन्हें बताती। फिर हमें बताया जाता उस मोमेंट थैनेसिया को सबके द्वारा मॉक किया गया, जिस सबसे छोटी बेटी जिसके पास सब कुछ था और सबसे बड़ी बेटी जिसके पास कुछ नहीं था। इस सिचुएशन में जो थैनेसिया है उसके बारे में सारे लोग नोबल्स बात करने लग गए। अगर थैनेसिया अपने लिए खड़ी ना होती वहां तो वो और हंसने का पात्र बन जाती। तो वो आराम करने के लिए वहां से चली गई, लेकिन वो उन लोगों ने उसे मॉक करना नहीं छोड़ा, वो उस पर हंस रहे। इससे परेशान हो गई थैनेसिया ने गिलास नीचे फेंक दिया। वहां पे वो कहते ओ सॉरी ये मेरी गलती से हो गया। वहां पे वो नोबल को देखते कहती है हाँ तो तुम क्या बात कर रहे थे, क्या तुम दोबारा बोलोगे? मैं ढंग से सुना नहीं अच्छे से, प्लीज प्लीज तुम रिपीट कर, तुम क्या कह रहे थे? वो कहती है मैं वंडर हूँ कि तुम ऐसा क्या कह रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ ही नहीं कहा और मैं अगेन क्या बोलूं। वो कहती है हाँ तुम कुछ गॉड के ब्लेसिंग्स के बारे में कह रहे थे, लेकिन उसकी जगह भी उसके पास आती है वो लेडी डर जाती है। तुमने मेरे बारे में कहा था। वो कहती है असेंबली मैंने ये कहा था कि हम लोग उसे फॉरवर्ड में देख लेंगे फ्यूचर में। वो कहते ओ पर मुझे ऐसा रिमेम्बर नहीं है कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। क्या मैं तुम्हें ऐसा अलाउ करा था बीच में बोलने के लिए जो तुम बोल रही हो? वो कहती है और अपने गंदे से मुंह को यहीं पे बंद करके यहीं बैठ जा। वो कहते तूने क्या कहा दोबारा बोलियो। कहने से कहते मेरे को सुन, मैं क्या कह रही हूँ ठीक है, क्या कहने का मेरा मतलब है। सब लोग उसे देखते कहते हैं। फिर कहते हैं अगर किसी ने भी हिम्मत करी मेरे पीछे बोलने की तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका मुंह बंद करके उसे वहीं खत्म कर दूंगी। फिर कहते हैं एब्सोल्युटली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इतना पुश होने का इजीली, लेकिन उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया। ते पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड की बुक वो यहाँ पे होगी। वो गैस आखिरी चीज जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में रिमेम्बर करी थी कि मैं अपनी जॉब को छोड़ के बीमार थी और मैं ट्रैवल करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन मेरी प्लेन अपनी डेस्टिनेशन में एक्सप्लोड हो गया कुछ मोमेंट में ही। वो बताती है और सर्टेनली एकदम मैं मर गई। ये हमें दिखाया जाए तो कहता है माई लेडी वहां पे कुछ मेट्स होता है, कहते हैं प्लीज अपनी आँख खोली, लेडी थैनेसिया लेडी थैनेसिया। फिर हमारी मेन लेडी की आँख खुलती गई, लेकिन जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैं उस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट थी जो मैंने बुक पढ़ी थी दूसरी दुनिया। मैं वैसे ही गिर गई एकदम गले हॉर्स के जैसे, वहां से गिरी। वहां पे डॉक्टर कहता है ये एकदम मिरेकल है कि तुम गैलोपिंग हॉर्स से गिरी हो, तुम मरी नहीं। वो कहते मैं ट्रांसमाइग्रेट हुई, लेकिन कहते मेरा नाम थैनेसिया है और मेरी छोटी बहन का नाम नोक्सिया और मेरी फैमिली का नाम ब्रेलो, जो कि नॉर्मल फैमिलीज में थे एक है। वो कहते सडनली मैं अपनी मेमोरी पर रिकॉल करने लगी और वो मुझे याद आया द लव सेंटेस, ये वो नोवेल है जो मैंने एक बार पढ़ी थी। वो कहते ये नोवेल इनक्रेडिबली बहुत पॉपुलर थी और इसकी स्टोरी कंप्लीटली अपोजिट थी ट्विन सिस्टर्स के द्वारा। एक यंगर सिस्टर नोक्सिया जो कि हर किसी से प्यार करती, उसे सब प्यार करते, और उसी तरह उसकी बड़ी बहन जिसे कोई याद नहीं करता, ना रिमार्केबल क्वालिटीज थैनेसिया जो कि सब उसे कंपेयर कर सकते अपनी बहन से। थैनेसिया जो हमेशा से एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहती थी, लेकिन उसके डिजायर थे कि वो नोक्सिया जैसी एबिलिटी को प्रोसेस करे। वो कहते पर सबने नोक्सिया को अटेंशन दिया
और थैनेसिया को अलोन छोड़ दिया। वो कहते इसलिए थैनेसिया के पास कुछ नहीं था। अगर अगर मैं नोक्सिया की जगह पैदा होती तो मेरे पे वो सब होता। अगर मैं नोक्सिया होती तो वो सारी टेंशन मेरे को मिल रही होती। मैं नोक्सिया क्यों नहीं, वो कहती है डेट राइट। थैनेसिया इस एक विलेनेस है जो कि लव सेंटेस नॉवल से बिलोंग करती है। वो कहती है और अब मैं थैनेसिया बन गई हूँ, राइट। मैं वंडर हूँ अगर मैं ये फैंटेसी नॉवल बहुत आउट पढ़ती तो, लेकिन ये इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि उससे भी ज़्यादा मेरा मतलब है कि अब मैं एक नॉवल हूँ जिसका सब कुछ है और मैं इस रियलिटी को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर चुकी थी क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं है वापसी जाने के लिए। तो एक्चुअली अब मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है केयर करने के लिए क्योंकि ना मेरी फैमिली थी और मेरी ज़िंदगी भी रन हो गई थी। तो अब मैं एंड्योरिंग करूँगी कि इस ज़िंदगी को मैं बेहतर बना सकूँ। वो कहती है तो मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए लेकिन ये सिचुएशन बहुत बुरी है। वो कहते हैं कोई कोई परवाह नहीं कि मैं क्या पहनूं या क्या ना पहनूं, मेरे को सब अच्छा लगेगा। थैनेसिया जिसे कि हर दमे नोक्सिया से कंपेयर किया जाता है नॉवल में, वो कंसेंटली अपने आप को इतना आगे खींचने लगी। मैं सोचती हूँ कि मैं स्लाइटली बहुत क्रिएटिव है ना, लेकिन ये सब हमेशा सेम नहीं था। मैंने कभी भी नोक्सिया की बेटी को चाह नहीं करी उसके पर्सनैलिटी और एबिलिटी की। मैं हमेशा यंग रिच और क्रिएटिव रहना चाहती थी। और मेरी दिल को देखो जिसका ऐसी लाइफ स्टाइल है और मेरा तो मन है कि मैं इसी सबको खर्च कर दूं जो कि मैं अपने पास्ट लाइफ में नहीं कर पाई। पता नहीं कैसे पर मेरे दिन ज़्यादा दिन तक खुशी भरे नहीं रहे। जैसे मुझे याद आया कि मेड कहते हैं क्या तुमने सुना कि थैनेसिया वो थोड़ी स्ट्रेंज हो गई है ना, राइट। जब से वो हॉर्स राइडिंग से आई है तो थोड़ी अलग अलग सी है। थैनेसिया वहीं रहते और कहती क्या मुझे एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए। वाई मेड कहते हैं ओ राइट, क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी। वो कहती हाँ गुप 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 गुप। वो कहती हाँ जो जो लोग मिसिंग थे उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन वेपन्स में बदला जाता है। ये सुनता है से कहते हैं उसकी चाय भी उसके मुंह से गिर जाती है। क्या तुमने क्या कहा, क्या तुम कैलियो की बात कर रही हो। वो मेड कहती है माय लेडी क्या आप सही है। तो कहते हैं आई फाइन। कहते रैदर चलो ये सब छोड़ के तुम दोबारा बोलो तुम क्या कहती है। क्या वो कालो एम्पायर जिसकी बात तुम कर रही थी। वो कहती है हाँ अच्छा, क्या ये रूमर्स इतने हैं कि सोसाइटी तक फैल गए। वो कहते हैं अपेरेंटली कालो एम्पायर जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है ह्यूमन वेपन बनाने का, वो बताती है मैंने सुना है कि बहुत सारे पीपल यहाँ से मिसिंग हो रहे हैं और लास्ट ईयर के से ज़्यादा इस ईयर और गायब हुए हैं और कालो एम्पायर उन सबको मिसिंग करवा रहे हैं। लेकिन ये सब एक रूमर्स है माय लेडी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैनेसिया अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो कहते हैं माय गुड नाइट। मैं कैसे भूल गई कि इस स्टोरी के पार्ट में जो आर्यन एम्पायर है लव सेंटेस से उसने अपनी प्लेस को वॉर के लिए कालो एम्पायर की तरफ भेज दिया। पर ये इतना बड़ा इशू नहीं था क्योंकि वो लोग वॉर हार गए। उसमें थैनेसिया भी मर गई लेकिन जो किलर था उसे भी उन्होंने ही बनाया था। फाइनल विलन ऑफ द नोवेल आस्कान, as he was the only survivor of the human weapon experiment, he becomes the strongest being in the world। एक मॉन्स्टर जो कि सेम टाइम में एक सबसे खतरनाक था। थैनेस से कहते हैं तुम इस पे काम ना रहो, हम में अब भी टाइम है। आस्कन जो कि एक बार वहां से 15 साल की उम्र में वहां से भाग गया और वहां से भाग के उसके फटे हुए कपड़े को देख के उसे स्लेव बना दिया गया और उसे आर्वन एम्पायर में बेच दिया गया। वो कहते तो ये इसका मतलब है कि लाइन अभी सही है तो मुझे पकड़ लेना चाहिए। जैसे कि थैनेसिया और आस्कन सेम एज की, अगर अभी मैं 15 की हूँ तो मतलब वो चीज़ इसी साल हुई होगी। वो मेड वो कहते तो इसलिए मार्केट प्लेस का है इस कैपिटल में, मुझे इमीडिएटली वहाँ जाना है। वो मेड कहती क्या इसलिए मार्केट प्लेस, इतना सडन क्यों। कि वो होती है मेरे पे टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्विकली मेरा कैश प्रिपेयर करो। और इतने में कोई बाहर अपनी मुट्ठी मारता है दरवाजे में, कहता है एक्सक्यूज मी मास्टर के अंदर आ सकते हो। थैनिसा कहते हैं, वो कहते हैं आ जाओ अंदर। अंदर एक बंदा आता है कहता है जैसा कि आपने मेरे को कहा था बात बाओ नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने कर दिया। थैनेसिया उसे देखती है और कहती है कूल ब्लैक हेयर, डीप गोल्डन आइज, टैटूज ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज अराउंड द नेक। नो वे ये नहीं हो सकता। वो कहते क्या तुमने अपना नाम बताना एक बार। वो उसे देखता होता है
मेरा नाम आशकान है। ये सब सुन वहीं पर थैनेसियो कह रहे होल्ड ऑन। क्या? पर ये मेरे घर में क्या कर रहा है आशकान? नहीं, ये चीजें क्या ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से क्यों नहीं चल रही? चैप्टर की शुरुआत में थैनेसियो बताती है आशकान जब वो लेबोरेटरी से भागा था तो ये चीज लव सेंटेंस में मेंशन की गई थी, लेकिन पर ये कभी नहीं बताया गया कि वो यहाँ से भागकर ब्रिलर फैमिली का ही स्लेब बन गया। पर पता नहीं कैसे जो लव सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट नॉवल है। पता नहीं इसका सिंपली मतलब क्या है, पर इसका मतलब ये है कि सेटिंग का अब तक मैं पार्ट नहीं थी क्योंकि इसे मेरे पे मेंशन ही नहीं करा गया था। वो बताती है तब से मैं ये सोच रही थी कि आजकल को मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए, पर लकीली जो मैं सोचा वो एकदम मेरे सामने अपेयर हो गया। फिर उसी को कहता है मास्टर। वो थाने से आगे देख के वहां पे आजकल कहता है अगर मेरे करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ दूसरे दूसरे मैटर को ध्यान में देते हुए। आजकल कहता है मुझे कुछ और भी काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो सोचती है थैने से क्या करूँ, उसे भेजू ना, फिर कहते हैं ठीक है तुम जाओ। आजकल वहां से चले जाता है। वो फिर सोचती है क्या हुआ, वो इतनी जल्दी क्यों चला गया, वो क्या करना चाहता है। पीछे मेड कहती है माय लेडी, आपने उसे इतनी इजीली यहाँ से जाने क्यों दिया। थैने से पीछे मुड़ के देखते हो, कहते क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते। वो मेड भी कहते नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है ये आप कभी भी इतनी जल्दी उसे नहीं जाने दे सी, ये थोड़ा अजीब है पहले की तरह। सो मेरे हिसाब से वो कहते क्या इतनी जल्दी, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। इसका मतलब मेरी ट्रांसमाइग्रेशन से पहले थैनेस उसके साथ गलती करती थी। वो कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या है, दोबारा मुझे बताओ। वो कहते हैं मैं अपनी रिसेंट मेमोरी खो चुकी हूँ एक्सीडेंट के बाद। वो कहते तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं होंगी। सच में मुझे बताओ जो भी सच है, जो भी तुम्हें रिमेम्बर है, अगर तुम मुझे बताओ क्या हुआ कि मुझे याद आ जाए मेरी पुरानी मेमोरी। वो मेड भी डरते हुए कहती है हाँ ठीक है। वो कहते हैं आप आस्कन को डिसलाइक करते हो शुरुआत से ही। वो बताती है एग्जाम्पल के लिए आप हमेशा उसे गंदी चीजें बोलती, उसके आस्कन के ब्लैक हेयर को हमेशा ही नफरत करती। आप उससे पानी उठवाती, नहाने के लिए अंदर बुलवाती, जबकि आप यहाँ टैप वाटर भी है, पर आप हमेशा उससे काम करवाती है ऐसी। और आप उसे कौड़े तक मारती, ऊपर से आप जब भी खराब मूड में रहती आप उसे पनिश करती रहती है आस्कन को। ये सोच तो कहती थैनेसिया चलो गए गुरु, अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है मैं अपनी मौत को ही परेशान करे जा रही हूँ कि जल्दी आके मुझे ले जा। वो कहती है अगर आस्कन दोबारा मुझ पे मेरे अगेंस्ट हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता मरने से। तो वो कहती होल्ड ऑन, मुझे मत कहना कि मैं आस्कान को मैंने ही तो वहाँ कालो एम्पायर में भेजा था। तो मतलब नोवेल के हिसाब से जो आस्कान था वो कालो एम्पायर के एक्सपेरिमेंट लैब से भाग गया था और भाग के आरवन एम्पायर में आ गया था, लेकिन किसी रीजन से उसे दोबारा कैप्चर करके लैब में भेज दिया गया। आई थिंक इस रीजन के वजह से वो दोबारा आया। वो मुझे जहाँ तक क्लियरली रिमेम्बर नहीं है, पर सब कुछ एकदम टॉप में है। अगर रियली ये वही है तो उसके पीछे बेसिकली मेरे ही हाथ है और मेरा पक्का गारंटी है कि मैं डेथ वारंट पक्का बनेगा। वहां से मेड कहती है बाय द वे क्या आपने आपका कल का स्लेव मार्केट का शेड्यूल बना दूं। वो कहती नहीं ये प्लान अब कैंसिल हो गया। कहती है मैं अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं कर सकती। वो कहती है मुझे कोई वे ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं जी सकूं। फिर बताते हैं रात को मुझे एक सपना आया कि मैं जब अवेकन हुई थी नॉवल के अंदर, फिर हमें दिखाया जाता है उसका सपना। मैं आजकल को ढूंढ रही थी स्लेव मार्केट, वो मुझे मिल जाता है और मैं उसके देखते हो कहते इंस्टेंटली मैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ। वो एंशिएंट लैंग्वेज जो कि एनग्रेव थे उसके नेक में, उसके साथ काउंटलेस मैजिक फॉर्मूलास उसके बॉडी में जो उसके साथ ही लगे हुए थे, और टैटू जो कि वो एक्वायर करता था वो सारे एक्सपेरिमेंट झेलने के बाद जो कि उसे बनाते थे एक लिविंग ह्यूमन वेपन। तो वो कहते हैं तो ये तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो है ना, तुम पे स्पेशल एबिलिटी है। इसका मतलब मेरे पे भी नॉक्स जैसी एबिलिटी होगी, एबिलिटी वाटर कंट्रोल करने की। इसका मतलब मैं भी अब अपने सपने से जाग सकती हूँ। नहीं समझे तुम लोग, ये सब उसका खाली सपना था। वो कहते लेकिन अगर मैं ये सब मैनेज कर लेती हूँ अंडरस्टैंड करना, तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है एंड द मैजिक फॉर्मूलाज वो आजकल के बॉडी में लगे वो मेरे को भी मिल सकते हैं। अगर अगर मैं पानी कंट्रोल करने की एबिलिटी पार ले तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे
मैं खुद के ऊपर ही आस्कान के जैसे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। वो कहते लेकिन मेरे एक्शन हमेशा से लॉ के अगेंस्ट थे और मैं हमेशा मेजर करती रहती थी कंप्लीटली एकदम से छुप के कि मैं आस्कान को परेशान करूँ, किसी को पता नहीं चले। और ये पहली बार था कि जब मैं फिगर आउट करा आस्कान की एबिलिटी को। फिर वो दिखा रही होती, जो उसे मार रही होती है, वो कहती है ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम पावरलेस हो। तो वो सारे तुम्हारे फॉर्मूलाज का हैं जो तुम्हारी बॉडी में लगे, ऑब्वियसली तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। तो अपनी पावर दिखाओ, कम ऑन, अपनी सीक्रेट एबिलिटीज दिखाओ। वो ये करके उसे मार रही होती है। आस्कान भी उसे घूर के देखता है। वो कहती है तो चलो मैं देखती हूँ। वो कहती है क्या तुम कुछ नहीं करना चाहते? क्यों? इतनी क्या तुम आखिरी तक खाली मरना चाहते हो? आस्कान भी खाली वो खा रहा होता है और वो भी परेशान हो जाता है। वो भी उससे मार रही होती है। आस्कान आँख बंद कर लेता है, उसके हाथ को देखता है और कहता है नहीं प्लीज, अब नहीं। थैनेसिया भी उसे देख के एकदम घूर के हो गए। तो क्या तुम अभी नहीं दिखाना चाहते? तो तुम्हारी एबिलिटी ये है, तुम अपनी पूरी एंटायर बॉडी को इस फील्ड में कवर कर लेते हो, है ना, जिससे तुम्हें दर्द तक नहीं होता। इसका मतलब कि अगर तुम मर ही नहीं सकते, अगर दर्द जो है, नहीं नहीं, अगर 100 से भी ज्यादा आदमियों ने तुम्हें हमला करा, क्योंकि छोटी मोटी चोटें, इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है अब तुम देखते हैं कि तुम्हारी जो ये एबिलिटी है कितने टाइम तक एक्टिवेट रहती है। वो उसे देखता है, वो कहता है क्या? फिर वो अपना हाथ बंद कर ले, कहता है स्टॉप, नहीं नहीं। वो कहते नहीं, मुझे उठना पड़ेगा, ये खाली ड्रीम है। नहीं स्टॉप, रुको रुको प्लीज, अब नहीं। वैसे थैनिसिया की आँख खुल जाती है। वो कहते हैं अभी तुम्हें छुट्टे छुट्टे बच गई, उन्हें चली जाती मैं। वो कहती है ये मेरी मेमोरी है, मेरी ट्रांसमाइग्रेशन से पहले की। जब अब मैं आस्कान को कोई परेशान नहीं करूंगी, अब मैं उसका यूज करूंगी एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट्स की जैसे, ये कालो एम्पायर करना चाहता था। और अब मैं देखती हूँ कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ, क्योंकि वो ना मुझे पसंद करता है ना मैं उसे। और क्योंकि मैंने ही उसे काले एम्पायर में दोबारा बेच दिया था, उसके बाद उसने अपनी एबिलिटी को पाके वो दोबारा आया। अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ देती हूँ तो आजकल डेफिनेटली अपना रिवेंज लेने के लिए मेरे पास जरूर आएगा और मुझे ये सब उसके गुस्से को रिसॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। फिर हम देखते हो आस्कान के पास जाते, कहती है आस्कान। वो भी उसे देखता है, जो कि एकदम हैंडसम सा लग रहा होता है। कहता है तो क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ ले आई है? वो कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? थैनी से भी उसे देखती है और कहती है मतलब इसने नोटिस नहीं करा, पर आस्कान मेरी तरफ हमेशा से चौकन्ना था। वो कहता है या सरप्राइजिंग है कि इतने सब के बाद भी मैं उसको ऐसे ट्रीट करूं, तो फिर कोई कहते लेकिन मैं इन सबको आज ही चेंज कर दूंगी। वो कहती वेल कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मैंने सोचा कि तुम्हें मेंशन में से कर देना चाहिए, क्योंकि इस रूम से बढ़िया, क्योंकि जो कि छोटा और डार्क है। वो कहता है रिलोकेशन, तो मुझे सोच नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहते हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की कोई हूँ। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें मानना चाहिए। वो कहते द लव सेंटर्स, ये एक इनकम्प्लीट नोवेल है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पर अब मैं यहाँ हूँ तो मैं इसे पूरे चेंज कर दूंगी। वो कहती है आस्कान चलो आज से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब से तुम मेरे एक पर्सनल सर्वेंट हो। वो भी सुन के हैरान हो जाता है और कहती है डेफिनेटली अब मैं एक हैप्पी एंडिंग बनाऊंगी अपनी ज़िंदगी के लिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो थैनेसिया होती है वो आस्कान को कहती तो आज से ही तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो आस्कान। आस्कान भी उसे देखता है और एनॉय होता है और कुछ सोच ही रहा होता है। इतने वो कहती है ऐसा लग रहा है कि ये अपने इमोशन छुपाने में बहुत गंदा है, शायद से रुको, ये उन्हें किसी और पर्पस से छुपा रहा है, लेकिन अब मैं इसे समझ सकती हूँ। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि अपने मास्टर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट क्लोजली है, क्योंकि उसने इसे बहुत टॉर्चर करा था। वो कहती है पता नहीं कैसे, पर ये मेरे ऑर्डर्स को रिफ्यूज नहीं करता। वो कहता तो अपनी चीज़ों को उठाओ और चलो मेरे साथ। आस्कान भी कहता है यस मास्टर। वो कहती है तो ये मेरी बात सुन रहा है, जल्दी उठा लो। आस्कान को दिखाया जाता है जो अपना सामान लेने चले गया होता है। वो कहती है मुझे सब कुछ सही करना चाहिए जो मेरे ट्रांसमाइग्रेशन से पहले थानेसियनिक्स के साथ करा था। मैं आपसे इसे अच्छे ट्रीट करूंगी जितना मैं कर सकी, कि इसकी तरफ जो मेरा गुस्सा है वो शांत हो जाए। वो कहता है मैं रेडी हूँ मास्टर। वो भी दिखते इतनी जल्दी हो गया। हमें दिखाया जाता है जो आस्कान होता है उसने खाली एक बैग लिया होता है, वो भी नीचे फटा फटा लग रहा होता है। वो कहता है क्या तुमने ले लिया सब कुछ? वो कहता है यस।
तो वो कहती है क्या अब तो मुझे ये मत कहना कि तुमने पूरी विंटर में बिना मोटे कपड़ों के अलोन ऐसे सर्वाइव करा है। वो कहती है यस मैंने ऐसे ही करा। वो इमेजिन करती है वो बिना कपड़ों के कैसे रहा होगा। वो कहती तो सबसे पहले हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ले गए। वो कहती है अपनी मेड को तो टेलर को बुलाओ। वो कहती है यस माय लेडी। वो कहता है क्या आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर। वो कहते नहीं तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें साथ चलोगे तो तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के चलोगे। वो कहती है और तुम मुझे अब से मास्टर मत कहना, तुम मुझे माय लेडी कह के बुलाना ठीक है। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथों को देखता कहता है अब। फिर थैनी से कहती है तो आज से ये तो मेरा पर्सनल सर्वेंट है आसकान और ये तुम्हारे साथ ही काम करेगा तो तुम इसके साथ ही रहना और इसको बताना कैसे क्या करना है। वो मेड कहती है यस माय लेडी। वो कहते तो माय गॉड क्या ये कुछ प्लानिंग कर रही है उस आसकान को परेशान करने की। ये सब बातें वो मेड सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं ओ नो कितना कितना बेचारा है वो आसकान। वहां पे थैने से कहते मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो गाइस। वो कहते लेकिन अब से जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है मैं उसके एकदम विपरीत ही आस्कान को ट्रीट करूंगी बहुत अच्छे से क्योंकि अब मुझे एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। वहाँ पे टेलर आते हुए कहते तो माय लेडी तो हम पहले आपका मेजरमेंट ले लेते हैं अभी के लिए। वहाँ पे जो थाने से होती है वो कहती है नहीं मेरा नहीं लेना ये मेरा सर्वेंट है इसको कपड़ों की जरूरत है। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। वो भी अपना धागा निकालते हुए कहती है ओके एक्सक्यूज मी थोड़ा अपना हाथ ऊपर करना हाँ अपनी टांग ऊपर करो हाँ और अपना बाजू ऐसे। वहाँ पे वो देख रही होती है वहाँ भी वो लोग उससे दिखाते हैं डिजाइन्स। वो कहती है अभी के लिए ट्रेंडिंग में चल रहा है माय लेडी। वो कहती है ओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहती है तो जब तुम यहाँ कपड़े चूज कर रही हो तो तुम जाके आसकान के थोड़े बाल काट दो। वो कहते हैं ओके। फिर हम देखते हैं वो लोग उसके बाल काटने लगते हैं। वो कहते हैं ओ आसकान तुम्हारे बाल तो बहुत सॉफ्ट है। वहीं पे हम देखते हैं वो एकदम चाय पी रही होती है और आसकान को भी देखते हैं। फिर उसको कोई आवाज लगाता है माय लेडी। वो कहते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं ये सैंपल आउटफिट है। वहां पे वो देखते हो कहती है ओ माय सारी मेड उसी को देखते रह जाती है। अपना आस्कान आता है एकदम चमकते हुए सब लोग उसे देख के ब्लश करने लग जाते हैं। वहां पे वो कहते हैं तो आप क्या सोचती है माय लेडी। वहां पे थैनिसी कहती है ओ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट वो एकदम काम की रही। वो कहते प्लीज ये सारे कपड़े मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। वो कहते हैं आस्कान तुम भूखे हो गए राइट। फिर हम देखते हो कहते तो तुम यहाँ पे खाना खाओ जितना तुम्हें चाहिए। आजकल वहाँ पे अनकंफर्टेबल ही होता है वो यही सोच रहा होता अब तक कि मेरे साथ हो क्या रहा है जब से ये मेरे पास आई है अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। हम आजकल को देखते जो कि वहाँ खाना खाने लगता है जो थैनिक से होते हैं उसे देखते हो कहते क्या इसको नाक यूज करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। फिर वो मेड को बुलाती है और कहती है प्लीज तुम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो ठीक है। ओके यस माय लेडी। फिर वो कहती है तुम स्लाइस मीट खाओ आस्कान ठीक है। वो कहती है यस। वो कहते हैं ये मेक श्योर करना कि तुम अपने नाइफ के साथ अच्छे से एकदम तालुका मिला लो और तुम हमेशा ये करना कि तुम किसी ट्रबल में ना हो और तुम इसे सीख ही जाओ यूज करना। अगर तुम्हें मेरे साथ आगे भी डिनर करना है तो कहती यस माय लेडी। वो कहते तो हम इसके बाद वॉक के लिए जाएंगे आफ्टर डिनर कुछ ताजी हवा लेने के लिए। कहती यस माय लेडी। ठहने से भी कुछ सोचती हो कहती है इसका रिस्पॉन्स एकदम ड्राई है जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। ये खाली यस माय लेडी करता रहता है। वो कहते मुझे ऐसा लगता है कि ये खुश है क्योंकि इसने पहली बार इतनी लग्जीरियस एक्सपीरियंस करा है। वो कहते लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि अब तक हैप्पी नहीं हुआ। वो कहते ऐसे लग रहा है कि इसकी फीलिंग ऐसी कुछ है ही नहीं। मैं होप करूंगी कि अपने आप को थोड़ा खुले में रखे और घूमे मेरे साथ अपने दिल की बात करे। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं वहीं पे थैनेसी और आसकान घूम रहे होते हैं। थैनेसी कहती तो वो जगह यहीं आसपास होनी चाहिए। आसकान भी उसे नोटिस करता है। वो कहते हाँ वो ये रही। वहां पे वो जाते हुए कहते तो अब हम यहाँ बैठेंगे आसकान। वहां पे जाता कहते ये जगह एकदम परफेक्ट है आसकान। वो कहते तुम मेरे साथ आके बैठो। वो उसे देखता है और फिर जाके बैठ जाता है। वो कहते तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे स्टार्स है रियली ये कितने अच्छे हैं है ना। वो कहते हैं तो अपने ऊपर देखो आसकान पूरे स्काई को। आसकान भी ऊपर देखता है और कहता है वाह। वहीं पे थैनेसी और आसकान दोनों ऊपर के नजारे देख रहे होते हैं जहाँ पे सितारे टूट के जमीन में आ रही होते हैं गैलेक्सियां एकदम आर पार दिख रही होती है। आसकान भी देख के खुश हो जाता कहते वाह। वो कहती है और क्या तुम्हें पसंद आया आसकान। वो ठहनेसी को देखते हैं ठहनेसी भी उसे देखती है। फिर आसकान उसे देखते है आसकान को सोचते है कहता है क्या तुमने अपने टैक्टिक्स को चेंज कर लिया है अब। ठहनेसी कुछ हैरान होते क्या। वो कहते हैं अब मुझे मत कहना ये कि तुमने मुझे कहा था कि तुम लेडी नॉक्सिया की एबिलिटी चुराना चाहती हो और अगर ये काम नहीं करा तो तुमने मुझे कहा था उसे मारने के लिए।
क्या तुम भूल गई? कुछ भी हो जाए तुम कुछ भी अपना लो, पर मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं करूँगा। ठहने से सुन हैरान हो जाते हो, कहती क्या? माय गॉड, क्या मैंने इससे पहले ये कहा था? वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ सोच ही रही होती, कहती है तो इससे पहले ट्रांसमाइग्रेशन से पहले मैंने नहीं, पुरानी वाली ठहने से ने उससे ये करने को कहा था। क्या? पर ऐसे मैं उसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं इसे ऐसा ट्रीट कर रही हूँ तो उसे लग रहा है कि मैं इसे उस पर्पज से ही कर रही हूँ। वो कहते हैं मुझे माफ करना आजकान। आजकान भी सुन हैरान हो जाता है। वो कहती है मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल से एक दिन गुजरे होगे, है ना, पर मैं माफी मांगती हूँ इससे पहले जो भी तुम्हारे साथ मैंने करा। वो कहते टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग के एक्सीडेंट के बाद मैं अपनी मेमोरीज लॉस कर चुकी हूँ। पर आपके लिए नॉक्सिया की तरफ जो भी मेरी गुस्सा थी वो डिसअपेयर हो चुका है, तो मुझे परवाह नहीं है, ना ही मुझे वो एबिलिटी चाहिए अब। तो प्लीज तुम भूल जाओ मैंने तुमसे भी कुछ भी कहा हो। वो कहती तो क्या तुम अपना गुस्सा मेरी तरफ खत्म कर सकते हो? वो कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। आसखान उसे देखता है और अपनी मुट्ठी बीच लेता है। वो कहता है क्या तुम प्रॉमिस करती हो? वो कहता है तो फिर तुम मुझे कंटिन्यूअसली जैसे साधारण करती थी वैसे ही ट्रीट करो। वो कहता है तुम मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम पहले करती, क्योंकि अब जैसे तुम मुझे ये ट्रीटमेंट दे रही हो ये मुझे बहुत एनोइंग कर रहा है और अनकंफर्टेबल बनाते जा रहा है। उसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम थैनेसिया को देते जो सोचे थे आसखान का जो गुस्सा है मेरी तरफ और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जहां तक हमें वो लग रहा है कि यहाँ कोई अनदर वे होगा मेरे सर्वाइव करने का। थैनेसिया सोचती है मेरे हिसाब से मुझे इस जगह से बहुत दूर चले जाना चाहिए, वर्क का नाम लेके नहीं। पर ओलन कोई वे नो वे, ये हो ही नहीं सकता। वो हेड एब्रिल फैमिली का, वो कभी ऐसा होने ही नहीं देगा। और ऊपर से मैं एक 15 साल की खाली लड़की हूँ और ये इतना इजी नहीं होगा कि अकेली भी ट्रैवल करना है एकदम सेफली। वो कहते हैं तो मुझे ये अपने आप में गैम्बलिंग करनी पड़ेगी अपने फेथ को चेंज करने के लिए। फिर उसे कोई आवाज़ लगाता है लेडी टेनिसिया। वो अपनी नींद से उठती है। वहाँ पे उसके ट्यूटर कहती है प्लीज़ क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है जो कि मैं पिछले लास्ट 1 घंटे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका नाम है मार्टेला, बिरलव फैमिली की ट्यूटर। वो कहती है यस। वो कहती डैम इट, मैं तो यहाँ टेंशन लेने ही भूल गई क्लास में, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि मेरे पे और इम्पोर्टेंट काम है जो जिससे मुझे बचना है। और चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वो कुछ सोचती है और फिर कहते हैं ये क्या, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जितना मैं सोचा था। वो कहती है ट्यूटर इसका आंसर 13 है ना? वो कहती है माय लेडी क्या आपने अभी ये इक्वेशन अपने सर के अंदर के दिमाग से सॉल्व करी है? वो कहती है हाँ मैंने अपने दिमाग में से सॉल्व कर लिया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंटली अप्रोच करा है। वो कहते हैं एकदम खुश होते हुए आते ही थाने से गए, अगर आप इस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो बहुत ईजियर हो जाएगा। वो कहते हैं वाई, ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? वो कहते हैं ओ माय, मुझे डर था कि आपके ब्राइट फ्यूचर के बारे में, पर जहाँ तक मैं देखूं मैंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप सॉल्व कर सकती है, वो भी ऐसे। वो कहती है मैं कभी इसे मैनेज नहीं कर पाती आप कन्विंस करने के लिए इतनी स्ट्रांगली माय लेडी, लेकिन ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे मैं यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहती। वो कहती है क्यों, क्या तुम्हारा मतलब है, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी तरफ बुक रखते हो। कहते हैं एक बार आप इन बुकों को देखिए, उन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये बुकें देखी है? ओके हैं, ये तो बहुत ईजी है, मैं इन सबको ही सॉल्व कर दूंगी। वो कहते हैं ये बुक ये एडवांस मैजिक फॉर्मूलास है जो कि आपने कभी नहीं सीखी और ना ही कभी पढ़ी है। वो कहती है क्या आप समझ गई मेरा कहने का क्या मतलब है? कि लेट टेनिसिया आप अपने मैजिक फॉर्मूलास में बहुत टैलेंटेड है। हो गए तो आपको अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहिए स्पिरिट मैजिक सीखने के लिए। टेनिसिया उसे देखती है और कहती है अगर अब मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा नेचुरल है वो है कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है, पर पहले थैनी से इन सब चीज़ों में कभी ध्यान नहीं देती थी। वो कहती है मैं ये रिकॉग्नाइज करूँ टैटूस जो आस्कन के बॉडी में है, जो कि एनग्रेव करवाए गए हैं मैजिक फॉर्मूला से। वो रीजन यही है कि ओरिजिनल जो थैनेसिया है उसने फाउंड आउट कर लिया था ह्यूमन वेपन एक्सपेरिमेंट के बारे में और साइंस से, इसीलिए जो उसकी एबिलिटी है इसलिए वो इस सारे फॉर्मूला पर पाई जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में थे। लेकिन थेनिसे ने कभी भी अपनी इस टैलेंट को ना ही किसी को दिखाया, ना ही डेवलप करा, ना ही उसने पहचाना अपना ट्रू टैलेंट। बजाय कि वो खाली ये ट्राई करते थे कि वो अपनी छोटी बहन का टैलेंट कैसे छुड़ा उससे मार पाए, ना कि उसने कभी स्टडी पे फोकस करा। वो कहते तो अगर मैं अपने टैलेंट का यूज़ करूँ तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। वो कहती है
तो आप बहुत अच्छी स्कॉलर बन जाएगी माय लेडी। वही पूरे R1 एम्पायर में नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट में आपसे बढ़िया कोई नहीं होगा। कहती क्या स्कॉलर? वो कहते ऑफ कोर्स, ये खाली एक ऐसी चीज है जो कि आप कर सकती है, और अगर आप अपने इस टैलेंट को सरप्रेस ना करे तो आप बहुत आगे जाएगी। वो कहती मैं श्योर हूँ कि जो फैमिली हेड है वो ये सब सुन बहुत खुश होएगी, तो मैं फुली सपोर्ट करूंगी आपको, उन्हें भी कहूंगी सपोर्ट करने के लिए। थैनेस वो देखते और कहते ऑलराइट। वही खुश होती क्या इसने हाँ कैसे कह दिया। वो कहते तो जाओ तुम मेरे फादर को बता दो और उन्हें खुश कर दो। वो कहते यहाँ कोई रीजन नहीं है इस सेम चॉइस करने का जो कि ओरिजिनल टेनिस ने करी थी, क्योंकि मेरे में और कोई तरीका नहीं है अपने फेट को बदलने का, तो मुझे ये तरीका आजमाना पड़ेगा। फिर वो करंट में आते हैं, कहते तो अब मेरे पास दूसरा तरीका है, तो मैं खाली होप कर सकती हूँ कि दोबारा ये चीज़ें ना हो। कहते यस ये राइट है, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी आसमान में के हाथों में है, तो मैं इसे ऐसी जा नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है। वो कहती है तो ये बहुत आगे जा चुका है, तो मुझे अपनी एबिलिटी को पहचान के उसे प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं अपने आप को ही बचा सकती हूँ। कहते ओ नो। इतने में थैनेसी के ऊपर पानी आके गिरता है, वहीं पे देखते हैं इतने में पानी आके थैनेसी को पूरा गीला कर जाता है। थैनेसी आगे देखते हैं, कहते ये आवाज़ सो। वो कहते सिस्टर, वहाँ पे उसकी बहन नॉक्सिया आगे होती है, नाम नॉक्सिया, थैनेसिया की छोटी बहन और इस नॉवल की फीमेल लीड। वो जो आस्कन होता है वो कहता है माय लीड ये लीजिए मेरा हैंकी, क्या आप सही है? वो कहते हैं हाँ मैं सही हूँ। उसका हैंकी लेते हो, कहते पर तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी तो गीले हो गए। आस्कन कहता है मैं सही हूँ। नोक से कहते हैं मुझे माफ़ करना थैनेसिया। वहाँ पे वो कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं तुम्हें ऐसा लगेगा ये एक्सक्यूज है, पर ये मैंने किसी पर्पज से नहीं करा। थैनेसिया कहते हैं कुछ नहीं हुआ जाओ तुम। वो कहती है मुझे पता है तुम्हारा कोई वो नहीं था मुझे हर्ट करने का। वो कहती है जहाँ तक मुझे याद है इस सीन में जो नोवेल है उसमें होता है कि जो सर्वेंट होते हैं उसने नॉक्सिया के सामने भीख मांगी थी अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए, और नॉक्सिया ने अपनी एबिलिटी यूज करते समय उससे कंट्रोल हटा दिया, और फिर ये हुआ। वो कहती है खाली एक छोटा एक्सीडेंट था, तो तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ। नॉक्सिया सुन एकदम ब्लश करने लगती है और कहते ऑल राइट आप जो कहेगी मैं वही करूँगी। वो कहते हैं हाउएवर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करो, तो यहाँ पे गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो तुम्हें किसी और जगह जाना चाहिए। क्या तुम यहाँ पे उन्हें गीला करना चाहती हो पानी के अंदर? वो कहते हैं अब सही है, ये मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। वहाँ पे दो मेड आए, कहते लेडी थैनेसिया इसमें नॉक्सिया की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप हमें माफ कीजिए, हमने ही उनसे कहा था अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए। थैनेसिया कहते तो ये तुम जिसकी गलती है राइट? वो कहते यस। तो अब से तुम में से कोई भी सॉफ्ट हार्ट नॉक्सिया के सामने भीख नहीं मांगेगा कि वो एक बार अपनी एबिलिटी दिखाए। वो कहते क्या क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या मुझे अपने आप को रिपीट करने की जरूरत है? वो कहती है नहीं आपको कोई नहीं है, हम समझ गए। नॉक्सिया भी उसे देखते हुए कहती है थैंक यू सिस्टर। नो थैनिस से कहते हैं पर किस लिए? वो कहती है मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए और ऐसी कंसाइडर रहने के लिए मेरी तरफ। वो कहती है ये कुछ नहीं था तुम जाओ। वो उसे स्माइल करते हुए देखते हो, कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए मुझे थैंक्स करने के लिए। फिर वो आस्कान को देखते हैं जो कि पूरा गीला हो गया होता है। वो कहते हैं एनीवे तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है नॉक्सिया पहले। वो कहते हैं श्योर। फिर हम देखते हुए कहती है तो क्या हुआ, मुझे कैसा फील था उसका एक्सप्रेशन, वो तो एक सेकंड में डार्कन लगा। नॉक्सिया कहते हैं क्या मैंने दोबारा कोई गलती कर दी है? वहाँ फिर हम आस्कन और थैनेसिया को देखते जो कहती है आस्कन। वो कहती है यस मैम। वो कहता है अपने कपड़े उतारो 1 मिनट के लिए। आस्कन उसे देखता है और फिर अपनी शर्ट खोलने लगता है, और फिर जो थैनेसिया होती है वो अपना कबर्ड खोलते हैं, कहती है तो अब मैं क्या करूं उन घावों के लिए जो आस्कान में मैं नहीं दी है? वो कहती क्या मुझे मुझे ज़रूर से मलहम देना चाहिए जिससे ये वो स्कार है वो चले जाएगी। वो एक मलहम की डब्बी निकालती है। वो कहती है हाँ ये रही। वो कहती है तो ये काम है जो मुझे करना चाहिए उसकी तरफ। वो कहते हैं आस्कान पर तुम ऐसे क्यों, क्या मैं तुम्हें ऐसा कहा कुछ करने को? वो कहता है आपने तो मुझे अपनी शर्ट उतारने को कहा था। वो कहते हाँ लेकिन तुम पैरों भी क्यों आ गए फ्लोर के ऊपर? वो उसे देखते कहती राइट हाँ जो मैंने सपना देखा था कि मैं आस्कान को कोहरे से मार रही थी उसके स्किन में, तो यही था जिससे कि मैं उसकी एबिलिटी को ला सकती सामने। वो कहते हैं आस्कान जरूर से मिसअंडरस्टूड कर चुका है मेरे ऑर्डर को। कहते हैं
तो ठीक है, वो आस्कन की तरफ से आती है, उसके पीछे चली जाती है, क्रीम निकाल कर उसके पीठ में निकालने लग जाती है, लगाने लग जाती है। आस्कन कहते हैं, "तो आप क्या कर रही है माय लेडी?" वो कहते हैं, "क्या तुम नहीं देख सकते? मैं तुम्हारे घावों में मलहम लगा रही हूँ।" वो कहती, "तुम ऐसे ही रहो, हिलो मत। ये मलहम तुम्हारे स्कार को मिटा देगा, पर ये ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, ठीक है?" वो कहती है, "मैं क्या कर रही हूँ अभी यार? ये कंप्लीटली यूज़लेस है।" लेकिन स्टिल मैं ऐसे टर्न अवे नहीं हो सकती इस चाइल्ड के घाव को देख के। वो कहती है, "आस्किन की तरफ ना सोना। ये खाली एक स्मॉल इंश्योरेंस है जो कि मैं अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर को बदलने के लिए कर सकती हूँ, और एक सिंपल एक्ट जिससे कि मुझे सिंपैथी मिल सके।" इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में थैनेसियो को देखते जो ही कहती है, "मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मौत को एक बार दोबारा रोक सकती हूँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये वॉर मेरे टैलेंट की वजह से स्टॉप हो गई किसी कारण, यहाँ बहुत चीज़ें जो चेंज होगी अगर ये वॉर कालो एम्पायर और आर्यन एम्पायर के बीच हो रही, जो फर्स्ट पोजीशन को पाने के लिए रुक जाए। पहली चीज़, जो ब्रेलर फैमिली है वो अगर नीचे ना जाए, ये नेसेसरी होगा अगर उसके पास एकदम पर्याप्त रिसोर्सेज होएगी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऑल्सो जो कालो एम्पायर है उसका जनरल आस्कान होगा तो वो मुझे कभी नहीं मारेगा। और उससे भी ज़्यादा ऑन दी टॉप, अगर ये मैंने मैनेज कर लिया आस्कान को प्रोटेक्ट करने का, तो कभी भी ड्रैग बैक नहीं होगा लेबोरेटरी पर, जिससे कि वो ऑल ह्यूमन वेपन में बना पाएंगे, जिससे कि वो कभी अपनी चीज़ों पे सक्सेस नहीं होएगी और मेरी मौत नहीं होगी। आस्कान ही वो की है जो कि मुझे सक्सेसफुल कर सकता है, वही है जो इस कंपटीशन को ख़त्म कर सकता है, इस एक्सपेरिमेंट को। फिर वो कहती है, "पर क्वेश्चन ये है कि अब मुझे अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि मैं ये वॉर रोक सकूँ।" फिर वो कुछ पेपर में लिख रही होते, कहते हैं, "और अब अब मैं ये नहीं सोच सकती कि ये चीज़ अच्छी होएगी या गलत। मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलते।" इतने में फिर कोई कहता, "माय लेडी।" थैने से फिर उसकी आँख खुलती है, वहाँ पे उसकी मेड आई कहती है, "माय लेडी, आप अभी सो क्यों रही हो? क्या आप सही है?" थैने से उठते हुए कहते, "क्या मैं स्लीप हो गई? आखिरी रात? क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रही थी? ये सब मेरी चिंता है जो मैं अपने बारे में कर रही थी। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ समय के लिए खो सी गई थी, लेकिन क्या यहाँ कुछ हुआ मेरे सोने का?" कर नहीं, जो फैमिली हेड है उन्होंने आपको डिनर के लिए आज इनवाइट करा है, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ डिनर के लिए रेडी होने के लिए। थैने से कहती, "फैमिली हेड? पर क्यों? ऐसा क्यों?" ये तो सोचती है, अगर ये फैमिली हेड है तो पक्का वो एलेंड ब्रेलव होगा, मेरे फादर। वो कहती है, "उन्होंने मुझे सडनली डिनर के लिए इनवाइट क्यों करा है?" फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से हॉल से जा रही होते है, उसके पीछे आस्कान भी जा रहे होते, कहते, "ये मेरी पहली बार है जब मैं फादर से मिल रही हूँ मेरी ट्रांस माइग्रेशन के बाद, मैं थोड़ी नर्वस हूँ।" फिर हमें बताया जाता है ओरलैंड ओरलैंड ब्रेलव, उसने अपनी फैमिली को एकदम फेम और वेल्थ के साथ बड़ा करा है, और अपनी एक अच्छे बिजनेस सेंस के साथ और ब्रिलियंट माइंड और कूल पर्सनैलिटी के साथ। लेकिन उसके विपरीत उसकी इमेज एकदम कोल्ड हार्टेड इमेज है सबके सामने, लेकिन वो अपने डॉटर्स के सामने ऐसे शो करवाता है कि वो उनसे एंडलेस लव करता है। वो कहती है, "ये फाइन है, तो चलो एकदम नेचुरल एक्ट करता है जितना पॉसिबल हो सकता है।" फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसके डैड और उसकी छोटी बहन बैठी होती है। वहाँ पे उसका डैड कहता है, "कम ऑन टेनिस से आओ यहाँ पे।" टेनिस से कहती है, "व्हाट द फक, ये इतना यंग कैसे मेरा फादर?" वो बताती है, "राइट, जहाँ तक मुझे सेटिंग से अकॉर्डिंग याद है, तो मेरे फादर ने मेरी स्वर्गवासी माँ के साथ बहुत छोटी उम्र में शादी करी थी। सॉरी, मुझे आपको इंतज़ार करवाने के लिए।" फिर वहाँ बैठती है, अपने मन में कहती है, "थैनिस से शांत रखो अपने आप को।" वो कहती है, "क्या आपने मुझे नहीं कहा था कि आप आज के लिए बिज़ी है?" उसका डैड कहता है, "हाँ, तुम राइट हो, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे लिए प्रेज़ेंट बनाया और अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया।" वो कहते, "एक प्रेजेंट?" फिर उसके सामने एक नेकलेस आता है और कहते, "ये मैंने सुना मेटेला से कि तुमने अपना टैलेंट मैजिक फार्मूला फील्ड से जो कि तुमने आज ही करा है, क्या तुमने ऐसा नहीं करा?" वो कहता है, "और मैं होप करूंगा ये प्रेजेंट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, उसी सेलिब्रेशन के लिए।" वो कहता, "ऑल्सो ये मेक श्योर करना कि अच्छे तुम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाओ, और मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूंगा जितना मैं कर सका।" थैनिस वो नेकलेस लेते हो, कहते हो, "वाओ,
ऐसा नेकलेस मैंने कभी भी ऐसा गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था, थैंक यू। वो कहती है इन्होंने अपना शेड्यूल रिशेड्यूल कर दिया, अपने अपॉइंटमेंट हटा के मेरे लिए गिफ्ट लाए। ऊपर से ये चीज़ें मेरे रूम में डिलीवर कर सकते थे, पर ये अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है जितना मैंने सोचा था। वहाँ पे उसकी छोटी बहन कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर, ये ज्वेलरी रियली आपने बहुत सूट कर दिया और बहुत प्रिटी लगेगी आपके ऊपर। वो कहते हैं हाँ मुझे जैसा अभी रिमेम्बर है, जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने अभी अपने बर्थडे पार्टी के लिए बॉल करा है, बॉल का मतलब पार्टी होता है। वो कहते हैं यू शुड। वो कहते हैं तुम्हें ये नेकलेस पहनना चाहिए उस बॉल में। थैनेसन देखते हो होल्ड ऑन, क्राउन प्रिंस की बर्थडे बॉल। कहते हैं उस बॉल में ये वही टाइम है जहाँ पे नॉक्सिया और मेन लीड मिले थे, और जो कि मेन लीड ने कहा था जो क्राउन प्रिंस है रॉयल डी फ्रेंस आरवैन, उसके उस बॉल में उनकी पहली मीटिंग हुई थी और इनका रोमांटिक फीलिंग डेवलप होने लग गई थी एक दूसरे के लिए। और जैसे ही वो एडल्ट हुए वो एक दूसरे के लिए फॉल इन लव हो गए। ऑफ कोर्स मैं एक बेकार विलेंस हूँ। थैनेसिया ने हर बार ट्राई करा इन दोनों को अलग करने की, लेकिन मैं वंडर हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। अगर मैं इन्हें चीयर करूँ कि बजाय इनके प्यार को तोड़ने की, वो एकदम खुश हो जाती है। वो कैसी आई गेस ये मेरी सर्वाइवल के चांस को इम्प्रूव करेगा, ये ज़रूर बेटर है कि मैं ये ट्राई करूँ इन्हें अलग करने की। वो कहती है नॉक्सिया उसके सामने नेकलेस रखते हो, कहती है ये नेकलेस मैं तुम्हें उधार देना चाहती हूँ। उसके सिस्टर उसका फादर उससे देखते हैं और उसकी सिस्टर कहती है क्या 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 आपको क्या लग रहा है, ये आप में अच्छा ही लग रहा? नहीं मुझ में अच्छा नहीं लगेगा क्या? पर मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि आप पे अच्छा लगेगा तो मुझे चाहिए। थैने से कहती मुझे पता है, मैं खाली सोच रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर ये तुम क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी में पहनो तो। उसके सिस्टर कहती मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी सोच को, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। थैनिस से उसे एकदम अपनी प्यारी नज़रों से देखती है और कहती है क्या मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ तो तुम्हें एक्सेप्ट करो, और मैं श्योर हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी के मैचिंग की तुम्हारे लिए ड्रेस पिकअप करने चलूँ? वो कहती है मैं इस चीज़ को नहीं नहीं खोना चाहती, ये अटेंशन मुझे कभी बोलनी चाहिए, मुझे कभी उसमें जाना ही नहीं था। वो तो मैं अपने फादर के चक्कर में जा रही हूँ, और ये मैं रैदर करूँगी नॉक्सिया वो मेरी जगह खड़ी हो वहाँ पे, और ये इंश्योर करूँगी मेरी सक्सेसफुल फर्स्ट मीटिंग जो रोहिल के साथ होएगी। फिर वो कहती है क्या रियली ये आप मेरे लिए कर रहे हो सिस्टर? वो कहती है ऑफ कोर्स जितना मैं कर सकी आगे तक मैं तुम्हारे लिए करूँगी। कहती है वाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इससे लेके। उसका फादर कहता है ऐसा लग रहा है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा तुम एक दूसरे क्लोज हो। तो थैनिसिया तुम्हें सब कुछ नॉक्सिया को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है क्या? तो वो अपने बटलर कहता है एक और नेकलेस वही सेम प्रिपेयर करो। थैने से कहती है क्या ये कैसी कैसी चीज़ यहाँ डेवलप होने लग रही है? वहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है वाह तो मतलब हम दोनों संग में एक जैसी ड्रेस पिकअप करने चले गए? वो कहती हाँ जब तुम चाहो जब चलेगी। उसका फादर कहता है तो नहीं तुम ऐसे बात करना बंद मत करो, ऐसे खाते खाते बात करो तो चलो। वो कहते हैं ऑल राइट। फिर वहीं पे आस्कान आता है और आस्कान वहीं पे जा आगे थैनेसिया को देखता है और देखता है, और फिर थैनेसिया भी अपनी मंडी घुमा के आस्कान को देखती है। आस्कान भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है, जो थैनेसी है उसे भी देखती है, वो भी अपना मुंह मोड़ बात करने लगती है। आस्कान भी उसे एकदम देखता है, कुछ बोलना चाहता वहाँ पे पर अपने हाथ में मिट्टी भींच लेता है और कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ आस्कान सो रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। आस्कान अपने सपने में देखता है वो किसी बच के भाग रहा है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। फिर हमें बताया जाता है जो आस्कान होता है वो लेबोरेटरी से भाग चुका है। आस्कान तुम क्या सोच रहे हो, तुम हमसे बचकर भाग सकते हो? उसके बाद कुछ लोग आ गए होते हैं और वो कुछ गैस छोड़ते हैं। वो कहते हैं जिंदा या मुर्दा तुम कभी भी हमारे पास से और कालो एम्पायर से भाग के नहीं जा सकते। आस्कान की वैसी आँख खुल जाती है, कहती है जब से मैं एक्सपेरिमेंटल लैब से भागा हूँ तो मैं कभी नहीं सो पाया। वो लोग क्योंकि वो लोग मेरे सपने में हमेशा आके मुझे मेरा पीछा करते हैं। फिर आस्कान नीचे देखता है, उसको अपना बैग देखता है, उस बैग को उठाता है और कहता है जब लीड्स थैनेसिया दोबारा से अपने साधारण रूप में आ जाएगी तो वो पहले की तरह मुझे मारेगी और मुझे अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही आना पड़ेगा। मुझे पता है
वो कहता है इसीलिए मैं कोई भी हिम्मत करके कोई भी होप नहीं रख सकता। इस चैप्टर की शुरुआत में वो आरवान को देखते हुए आस्कान को देखते हुए जो हमें बताता है, जैसे मेरी एबिलिटी एक्सपोज हो जाएगी तो मैं यहीं से कोई चांस देख के ब्रेल ऑफ फैमिली को छोड़ के चले जाऊंगा। ये डिफिकल्ट होगा बाउंटी हंटर्स के लिए जो कि कालो एम्पायर की तरफ से भेजे गए हैं कि आर्बन नोबल फैमिली में से एक ब्रेल ऑफ फैमिली के मैंसन में घुसने का। मैं यहाँ कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकने की सोच रहा था क्योंकि मुझे लगा ये जगह सेफ होगी, पर जैसे मुझे कोई सेफ प्लेस मिल जाएगी रुकने के लिए और मेरे पास नेसेसरी फंड गैदर हो जाएगा तो मैं यहाँ से भाग के बहुत दूर चले जाऊँगा जैसे मुझे कोई चांस मिलेगा। फिर आस्कान खुद को ही देखता है मेरे में, कहता है तो अब मेरे को एंड्योर करना पड़ेगा कि वो समय बहुत जल्दी हो। फिर हम देखते हैं आस्कन अपने रूम से निकल के ही जाता है और फिर उसे कोई कहता है ओ माय उसे देखो। आस्कन पीछे देखता है और उसे कोई कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम गुड मूड अच्छे मूड में हो आज, तो क्या तुम प्रमोट हो गए हो एक सर्वेंट से? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने सीनियर्स को ग्रेड करना भूल गए हो आपसे हैं। वहीं पे दो चेले होते हैं जो कि आस्कान को ताने मार रहे होते हैं। आस्कन उन्हें ग्रेड करता कहता है ये पीपल, ये पहले की तरह जिनके साथ मैं रूम शेयर करा करता था, ये वही लोग हैं। वो लोग उसे देखते कहते हैं क्या ये अपना ये एरोगेंट बास्टर्ड। उसे देखता है और उसके सर पे एक पाना फेंक के मारता है और फिर वो कहता है अगर क्या हो कि ये हमारे लिए परेशानी खड़ी करे। वो कहता है क्या हम ट्राई करें? वहां पे आस्कन कहता है तुमने मेरे सर को ओपन कर दिया, अगर अगर फटे जाता तो? वो कहता है अगली बार कुछ फेकनेस पहले मुझे बता देना, वरना फिर तुम जानते हो मेरे कपड़े डर्टी हो गए तुम्हारे वजह से। वो लोग कहता है क्या ये बास्टर्ड क्या कह रहा है? तुम क्या सोचते हो तुमने ये फैंसी क्लोथ्स पहन लिए तो तुम्हें एक नॉवल बन गए हो? आई गेस तो तुम कुछ ज्यादा ट्रस्ट अपने हैंडसम फेस में कर रहे हो है ना? पर ये ज्यादा समय के लिए नहीं है क्योंकि एक दिन तुम अबेंडन कर दिए जाओगे हमेशा के लिए। वो कहते हैं रुको, तुम वियर्ड गाइड यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ? वहीं पे उसे याद आता है तुम एक चलते फिरते बॉम हो आस्कान। तुम अगर किसी के साथ भी जाओ और जैसे तुम्हारी इमोशन ज्यादा ही बाहर आए तो तुम्हारे अराउंड सारे तुम्हारे प्यारे लोग वो खत्म हो जाएंगे। आस्कान कहता है एक सिंगल लाइफ जो कि एक ईजी है मेरी एबिलिटी के साथ रहने के लिए, पर दिक्कत ये है कि मैं अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे स्टार्ट करना चालू कर दिया तो मैं खाली जब ही काम डाउन हो सकूंगा जब मेरे अगल बगल के सब लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। ये साधारण है कि मैं इतनी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा नहीं करता, पर ऐसा कुछ सुना कोई कहता है किसने कहा कि आस्कान अमेंडन कर दिया जाएगा। वहां पे सब लोग पीछे देखते हैं। आस्कान कहता है माय लेडी। वो कहती है मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया तो मैं तुम्हें फाइंड करने के लिए आ गई, लेकिन अगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ खुद विटनेस करूंगी। वो कहते हैं मास्टर हम तो खाली। वो कहते हैं आई एम सॉरी हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं। वो कहता है तू भी कर। वो कहता है मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहते हैं तुम्हें आस्कान से पहले माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो कहते हैं हाँ क्योंकि उसे तुमने हर्ट पहुंचाया है। वो कहते हैं सॉरी हम ऐसा कभी ट्राई नहीं करेंगे, ये हमने किसी पर्पस के लिए नहीं करा, हम खाली गुस्सा थे, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्लीज आस्कन हमें माफ़ कर दो। आस्कन कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करा। टेनेसी कहते तो मैं तुम्हें एक छोटी सी वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी अच्छी साइड देखी है तो ये याद रखना मैं हमेशा नाइस पर्सनैलिटी में नहीं रहती। तुम से किसी ने भी जो मेरा उस पर हाथ रखी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म कर दूंगी। क्या तुम समझ गए? वो दोनों कहते हैं यस मास्टर। वो कहता है तो मेरी साइड से यहाँ से गेट आउट हो जाओ इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। कहता है थैंक यू थैंक यू। वहाँ चले जाते और एकदम खुशोरी लगती है। आस्कन उसे देखता है और थैनिस से कहते हैं क्या तुम्हारी घाव सही है? आस्कन कहता है हाँ ये कुछ नहीं है, ये सीरियस मैटर नहीं है। थैनिस से हैरान होते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या कुछ नहीं से? क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा अभी? तुम मेरे सर्वेंट हो, मतलब कि वो जो कि मेरा है, तो तुम बिना मेरे बिटाओ मेरी परमिशन के तुम हर्ट नहीं हो सकते, ये मेरा ऑर्डर है। आस्कन में झिझकते हुए कहता है ठीक है यस माय लेडी। वो कहते तो
हमारे पास बहुत टाइम है, तो चलो मैं तुम्हारे घायों को ट्रीट कर देता हूँ जल्दी। नोक्सी हमारा इंतजार कर रही है। आस्कन कहता है, ये मैं आपके बिना कर लूंगा, आपको इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने घाव को अपने आप से ही मलहम लगा लूंगा। ठहरने से पीछे मुड़े कहते, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमारे साथ बॉल अटेंड करने नहीं जाओगे? तुम्हें भी तो आउटफिट की जरूरत है। वो कहते, क्या क्या मैं भी जा रहा हूँ? अच्छा। वो कहता है, ये आउटफिट ये आस्कान में सूट करेगा, है ना? और इस एसेसरी के साथ आस्कान दो महिलाओं के बीच फंस गया होता है जो उसके लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे होते हैं। नॉक्सी कहते, सिस्टर तुम्हारा सर्वेंट सर्वेंट सच में बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज में। हैने से कहते कि मैं तुम्हें क्या कहा था, ये एक वर्दी इन्वेस्टमेंट है। फिर हम देखते नॉक्सी के कपड़े बदल के आती, कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्टाइलिंग की सेंस बहुत अच्छी है। मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी जो तुमने मेरे लिए पिक करी थी। वो कहती, तो ये रिलीफ की बात है। वहाँ वो कहते, वेल तो एक टेल कोट वो इसमें वेयरिंग इसे पहनाओ, ये इस पर अच्छा लगेगा। थैने से कहती है, आस्कान तुम जाओ, तुम भी ये ओल्ड कपड़े कपड़े उतार के नए पहन लो। वो कहता है, ऑल राइट माय लेडी। फिर थैने से कपड़े चेक करने लगते, कहती है, ये ड्रेस ये वही है जो मैं पहले पहना करती थी, और मैं शॉपिंग तो खाली फन के लिए करती, लेकिन ये काफ़ी थका देने वाला काम है। फिर इतने हो गया, कहता माय लेडी, उसके बाद कपड़े आ जाए। वो कहती है, मैंने आपके लिए कोई स्टाइलिश ड्रेस प्रेफर करे जो आप यूजुअली पहनना पसंद करती है। वो कहती है, ये सब नौक्सिया भी अच्छा लगेगी मुझसे ज़्यादा। वो कहती है, जो ओरिजिनल थैनिसिया थी उसे नौक्सिया की कॉपी करनी बहुत अच्छी लगती थी। इतने में थैनिसिया कहती है, मेरा टेस्ट अब चेंज हो गया कपड़ों को लेके, तो मैं इस तरह के स्टाइल अब से नहीं पहनूंगी। वो कहते हैं, उसके बजाय मैं ये ब्लैक ड्रेस पहनूंगी, मुझे ये वाली चाहिए। वो कहती है, वास्तव में ये आपके स्टाइल से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं श्योर हूँ ये सारे कपड़े आप पे अच्छे लगे, तो क्या मैं आप ये ट्राई करना चाहेगी? वो कहती, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, खाली तुम इसे प्रिपेयर कर दो बॉल के लिए। वो कहती है, सिस्टर क्या आपको मेरी ज़रूरत है और आपके सर्वेंट की भी, कि आपके लिए हम आउटफिट सेलेक्ट करें, लेकिन आपने ट्राई तक नहीं करा कुछ भी। हैनी से कहते, मुझे पता है कि मुझ में सूट करेगा चीज़, बिना ट्राई करे ही मेरे को सब कुछ अच्छा ही लगेगा मेरे ऊपर। वो कहते, खाली ये चीज़ नहीं, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब ट्राई करने में ही मैं बहुत थक जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है जो नौक्सिया होती है वो अपना मुंह नीचे करके बैठी हुई होती है, कहती है, आपने तो मेरी बात तक नहीं सुनी एक बार। वो कहते, तो मैं आपके लिए टी लेके आती हूँ, तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जब तक प्रिपेयर कर दूंगी। वो कहती है, हाँ मेरे लिए एक कोल्ड ब्लैक टी ले आना। वो कहते हैं, मेरे लिए भी। वहाँ पे दो मेड एक मेड आ रही होती है कॉफी लेके, उसके हाथ काबड़े होते हैं। वो कहती है, ये रही आपकी कोल्ड ब्लैक टी। ठहरने से कहते हैं, थैंक यू। वो नीचे वो रखते हो, कहती है, पर ये इतनी नर्वस क्यों है? हम देखते हो जैसे ही नोक्सिया को अपना कप दे रही होती है, इतने में एक कप नीचे गिर जाता है, और जो थैनेसी होते हैं उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो कहती है, ओ नो, तो मैं अभी क्लीन कर देती हूँ जो मैंने खराब करा है। कहती है, ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हम देखते हैं थैनेसी होता है, उसका सूट उसका खराब हो गया होता है। वो कहती है, मेरी बॉटम ड्रेस वो कम्प्लीटली सोक हो गई है। थैनेसी सामने देखती है, थैनेसी आस्कान को देखती है। आस्कान उसके कपड़े साफ करने लगता, कहता है, माय लेडी क्या आपको दर्द हो रहा है आपके पैरों में? वो कहते हैं, नहीं। वो आस्कान को देख रही होती है और आस्कान उसके कपड़े साफ कर रहा होता है। वो कहती है, अब मैं इस कलर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये ऐसा फील हो रहा है कि सूख चुका है। वो कहते हैं, अच्छा। तो उसका रिएक्शन बहुत क्विक था। वो कहती है, ये एक नॉर्मल सर्वेंट है खाली, जो ये सब काम कर रहा है, लेकिन ये इतना स्ट्रेंज फील्स क्यों हो रहा है? हम आस्कान को देखते हैं, जो कहते शायद नहीं। थैने से देखते जो कहते शायद, इसलिए क्योंकि मैंने आस्कान को हमेशा खाली चिंता करते हुए देखा है और सावधानी बरतते हुए देखा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि रियल सर्वेंट है। अब वो भी उसे देख के ब्लश करने लगती है, उसके सर पे हाथ ले जाते हुए कहती है, जैसे ना कैसे। फिर उसके सर पे हाथ रखती है, ये कितना। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो थैनेसिया होती है वो आस्कान के सर को सहलाने लगती है, और आस्कान भी उसे देखता है, और वे थैनेसिया ये चीज नोटिस कर लेते हुए अपना हाथ हटाते हुए कहते, ओ माई, मेरा हाथ अपने आप ही मूव कर गया। वो कह रहे, थैंक यू, अब तुम खड़े हो सकते हो आस्कान। वो सोचती है, ये इतना क्यूट है, जब अपना काम करते हैं इतनी लगन से, ये आस्कान कितना क्यूट दिखता है। वो कहती है, ये कब से इतना क्यूट होने लग गया, ये तो मैं कभी नोटिस ही नहीं करी। नॉक्सी अपनी बहन को देखती है और एकदम खुश होने लगती है। वहाँ पे मेड आए, कहती है, आई एम सॉरी, मैं हमारी तरफ से गलती हो गई, तो हम इससे मेकअप करने की कोशिश करेंगे, और ये मेरी गलती है कि मैं अपने
एम्प्लॉयज़ को एजुकेट नहीं कर पाई प्रॉपर्ली। थैनेसी कहते हैं, तुम क्या सोचती हो कि मैं सैटिस्फाई हूँ तुम्हारी इस अपोलॉजी के साथ? वो कहती है, नहीं ऑफ कोर्स हम आपको कंपनसेट करेंगे आपके अकॉर्डिंग। तो बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अभी? थैनेसी कहती है, पहले तुम इसको मेरी लॉन्ड्री की फीस तुम दोगी, और जो मेरी सर्वेंट की क्लॉथ वो भी तुम ही दोगी, पूरी फ्री। अगर दाग नहीं जाता तो तुम मेरे घर पे नई ड्रेस ला के दोगी। कहते ऑफ कोर्स। वो कहते क्या आप पहले की तरह इसे पनिश करना चाहेगी? थैनी से कहती पनिश? वो कहती है, प्रीवियसली आप पर्सनली एम्प्लॉयज़ को कोड़े मारा करती थी अगर उनसे कोई गलती होती थी, पर आप इतनी जनरस हो गई है आप आपके टाइम में। थैनी से सुनती है और कहती क्या मतलब? जो उसका हाथ काँप रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयी के हाथ इसलिए काँप रहे थे क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि वो इतना नर्वस होएगी क्योंकि वो मुझसे डर रही थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है? नहीं, लेकिन मैं ओरिजिनल थैनिसिया से कंपेयर नहीं की जा सकती। वो तो पूरी एकदम इंसेन थी। वो कहती है, अगर मैं सोचूं कि इस रात को मैं वो ड्रेस चलूँ कि जो कि मेरी मेट तक नहीं है, मैं उससे मारा करती थी, तो फिर ये कितना गलत है। फिर वो सामने देखती है और आसमान की तरफ वो कहती है, मैं वंडर हूँ कि आसकन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और वो भी छोड़ो, नोक्सिया को तो मेंशन ही नहीं करना चाहिए, जो कि साइलेंटली मेरे डिसीजन का वेट करे जा रही है। इन दोनों की एक्टिंग, अगर ये मुझसे फैमिलियर है सिचुएशन से, अगर ये सब मेरे लिए, तो मैं इस चीज भी देना है करती हूँ। वो कहती है कैसे न कैसे। वहाँ पे वो कहती है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये एक हमारी मिस्टेक है और हम डिजर्व करते हैं आपकी पनिशमेंट, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ध्यान से हाथ खड़े कहती है, इनफ, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की नहीं है, और मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगी और ना ही किसी को। वो कहती है, और वो एम्प्लॉय जिसे मैंने लास्ट टाइम पनिश करा था, क्या वो यहाँ काम करती है? वो कहती नहीं, हमने मेक श्योर करा कि वो सैलून और आपके करीब ना आ सके, तो आपको चिंता करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहती नहीं, तुम्हें इतनी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें उसे वापस रखना है तो तुम उसे काम पे रख सकती हो, और उसे क्या कंपनसेशन के लिए चाहिए, जो तुम मुझे इस ड्रेस के लिए पैसे देना चाहती थी, वो उसे दे देना उसकी तसल्ली के लिए। वो सब हैरान हो जाते, क्या ये ये क्या बात कर रही है? वो कहते ऐसी चीज जो मैं कर सकती थी थैनेसी की बॉडी में रह के, वो यही है। नॉक्सी सुने एकदम खुश हो जाती है, कहती है, फिर वो कहते तो अब जो मैंने गलत करा उसे सही करने समय आ गए। आस्कान भी उसे देखता है, और फिर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, वहां पे सारे लोग आके कहते हैं, थैंक यू माय लेडी, प्लीज दोबारा आइएगा। वो लोग वहां से चले जाते हैं और सब लोग नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ हम सर्वाइव कर गए। वो कहते हैं कि आप सही है? वो कहती है या। फिर वहां से आस्कान उनसे रिसिप्ट लेता है, कहते ये रिसिप्ट। वो कहते थैंक यू। वहां पे वो सब नोटिस करते हैं, वहां पे एक एम्प्लॉय कहते लेकिन यार जरूर उसके साथ कुछ गलत है, क्या वो इतनी जल्दी भूल गई कि क्या हुआ था? आस्कान भी ये चीज नोटिस कर लेता, कहता है वहां पे वो बात कर रहे होते हैं, अब कुछ भी हो हमें पता है, तुम्हें पता है नॉवेल्स का गुस्सा आता जाता रहता है एकदम पानी की तरह। वो कहते हैं शायद तुम सही हो। वो कहते हैं मैं नहीं जानती कि ब्रेलव लेडी के साथ क्या चेंज हुआ है, पर ये मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो सारे रूमर्स कम्प्लीटली अब चेंज होने वाले हैं आगे। आसकान भी सामने देखता है और कहता है मेरा घंटा। फिर वहां से वो लोग कैरिज से उतरते हैं। नोक्सिया जो कि पहले उतरती है और कहता है ऑल राइट, थैंक यू आज के लिए। वहाँ वो कहती है तो क्या आप मेरे साथ नहीं आएगी? वो कहती नहीं, मुझे अपने विचारों में कुछ ध्यान लगाना, तो मैं जा रही हूँ। नोक्सिया तो थैंक यू, ठीक है। वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। थैनेसी वहाँ बैठ के सोच रही होती, कहती है तो इतना कुछ ये इनफ होगा उसकी तसल्ली के लिए, जो मैं उसे फीस दिया, अगर मैंने उसको कुछ ज़्यादा दे दिया हो तो पीपल वो रूमर्स स्प्रेड करना चालू कर देगी। वो देखते हो थैनेसिया उसका ईविल है वो कितना आगे ही था, और यहाँ पे वो अनअवेयर थी कि क्या वो कर रही है और क्या नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं कोई वे नहीं फाइंड कर पाती अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, फिर तो सामने देखते हैं, सामने आसकन बैठा होता है। वो कहता है तो तुम नौकसी के साथ क्यों नहीं गए? वो कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे, क्या तुम पे कुछ काम है? आसकन भी बुरा सा मुंह बनाता है, और वो कहती है क्या तुम्हारे से कुछ गलत, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बोलो। आसकन कहता है मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्या तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि
मुझे एनोइंग कर रहा है, अनकंफर्टेबल करे जा रहा है। तो चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? थैनेसी कहती, क्या क्या कहा तुमने अभी? वेट, अब तो मुझे ये मत कहना कि हाउ क्यूट, जब मैं तुम्हारे सर पे तुम्हें मैंने पेट करा था तो तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। पर इसने मुझसे कंप्लेंट तो नहीं करा कि जब मैंने से मारा अपने सपने में। लेकिन ये ऐसी चीज़ों के लिए कंप्लेन करे जा रहा है। वो कहते हैं ना, अब मुझे सोचना चाहिए कि वो सेम रिएक्शन है जब मैंने इसे उस दिन रात को इसे स्टार्स दिखाए थे। अब मैं सोचती हूँ, मैंने ये फाउंड कर लिया कि सडनली मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो ये चीज़ से अनॉय कर रहा है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वो आसमान में देखते कहते हैं, क्या तुम्हारा पहली बार था कि जब तुमने स्टार्स को देखा था और मैं तुम्हें किसी ने तुम्हें क्यूट बोला था? वो कहता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? वो कहते तो इसने डिनाई नहीं करा, मतलब ये काफी प्यारा है। तब आस्कान एक मैच्योर बंदा है, पर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि फैक्ट ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग विलन है नॉवल का, पर एक बच्चा ही है अब भी। वो कहते ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, तो बताओ कैसा था तुम्हारा पहली बार? वो कहते देन जब तुमने मुझे दिखाया तो मैंने बहुत चीजें नहीं देखी। आस्कान भी सुन हैरान हो जाता है। और फिर हम नौक्सिया को देखते हैं। वहां पे मेड कहती है, माय लेडी, तो क्या सब कुछ अच्छी गई? वो उन्हें देखते हुए कहती है, मैं गेस्ट करती हूँ ऑब्वियसली जो लेडी थैनेसिया है उन्होंने आपके लिए कपड़े चुनने के बजाय आपकी ड्रेस को खराब करा होगा, और शायद से उन्होंने आपको अगली ड्रेस सैलून की सजेस्ट की होगी। वो कहती है, तुम ऐसा मत बोलो, उसने मेरी ड्रेस चुनने में हेल्प करी और वो मुझे अच्छी भी लगी। और सारी ड्रेस जो उसने सजेस्ट करी बहुत ब्यूटीफुल थी, और जिन्हें मैं चुनने में बहुत टाइम लगाती है। अब बहुत काइंड हो रही है माय लेडी। वो कहती है, राइट, अब उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है थैनेसिया। वो ऐसी ट्रिक चलती रहती है। चलो टॉक करते हैं उनकी प्लानिंग के बारे में। जब उन्होंने आपकी ड्रेस को बॉल में खराब करा था उस दिन, क्या? फिर वो याद करते कहती है, वो मेड वो सही कह रही है। जब उसने बॉल में मेरी सबके सामने मेरी ड्रेस में कीचड़ उछाला था, मैं उस दिन बहुत बुरी हुई थी और डरी हुई थी कि उसकी फेक काइंडनेस। वो कहती, पर नहीं, ये टाइम पूरा डिफरेंट है। वो कहती, जब वो पानी में पूरी गीली थी और जब उससे फादर की तरफ से प्रेजेंट रिसीव हुआ, और ऑल्सो आज उसने मेरे लिए इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस चुनी। ये पहली बार था कि उसने मुझे ऐसे काइंडली ट्रीट करा जबकि मेरी एबिलिटी मैनिफेस्ट हो गई। तो अब हम बहुत क्लोज आने लग गए दोबारा। वो कहते, सो इसलिए थैंक यू मेरे बारे में चिंता करने, लेकिन तुम ये बात और किसी को मत कहना। पर मैं अपनी सिस्टर पे ट्रोली बिलीव करती हूँ कि वो चेंज हो चुकी है। वो कहती है, यस माय लेडी, अगर आप ऐसा कहती है तो इसलिए तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। वो उन्हें देखते जाते हुए और कहती है, तो मैंने एक सही डिसीजन बनाया। वो सामने देखती है, वो अपना हाथ ऊपर करके अपने सर पे रखती है। वो कहती है, मैं विश करूँगी कि वो मुझे भी एक दिन पैट करे। क्या मुझे उन्हें कह देना चाहिए मुझे ऐसे पैट करने के लिए?